हेलो डियर कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। और ये रीडिंग 20 से 27 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आपकी उनके प्रति फीलिंग्स क्या है और आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए कैप्रिकॉन देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉन के पर्सन की कैप्रिकॉन के लिए फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, वो उनके लिए क्या सोचते हैं, देखते हैं। द लवर्स, 10 of wands एंड द सन। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उन्हें इस रिश्ते में महसूस हो रहा है कि उन्हें इस जो ये लव और रिलेशन है, इस रिश्ते में जो प्यार है, जो प्रेम है, वो काफ़ी गहरा है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ना कुछ एडिक्शन भी हैं या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि अपने पार्टनर से प्यार होते हुए भी उनके पार्टनर ऐसा महसूस करते हैं कि इनका दूसरे के साथ भी कोई अफेयर है, कोई चक्कर है, हिडन लव है। क्योंकि उनका जो बात करने का तरीका है, क्योंकि कई लोगों की आदत होती है कि वो जब भी उनके घर में कोई मेहमान आता है, कोई पर्सन आता है, तो उनका बात करने का तरीका इस तरह का होता है कि मजाकिया अंदाज में वो बात करते हैं, लेकिन उनके पार्टनर को वो बात सहन नहीं होती। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर इस रिश्ते में थोड़ा सा कुछ परेशानी या दिक्कतें हैं। तो वो चाहते हैं कि वो महसूस कर रहे हैं कि अगर आमने सामने बैठकर इस रिश्ते में डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लिया जाता है, वक्त लिया जाता है और क्लियरिटी से बातें की जाती हैं कि उन चीज़ों का समाधान निकाला जाता है, तो जो रिश्ता बर्डन और बोझ बन रहा है वही रिश्ता आगे बढ़ने में उनकी मदद कर सकता है। और अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए बच्चे की एनर्जी की तरह, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं होती और खुद हैप्पी रहते हैं और सामने वाले को खुश रखते हैं। तो धीरे धीरे करके जो ये रिश्ता बर्डन और बोझ बन चुका है, इसमें समय रहते हैं अगर वो डिसीजन ले लेते हैं, थोड़ा सा समय वक्त लेते हैं, तो ये रिश्ता आगे उनके लिए इस पर वर्क करते हैं। तो ये रिश्ता उनके लिए खुशियाँ ला सकता है, हैप्पीनेस ला सकता है, अबंडेंस ला सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और प्रेम, सारी चीज़ें ला सकता है। और फिर से ये रिलेशनशिप, ये रिश्ता एक सोलमेट रिश्ता हो सकता है। यानी कि इसमें अगर कमिटमेंट वगैरह देने के लिए एक दूसरे को रेडी होते हैं, तैयार होते हैं, तो ये रिश्ता आगे जाकर काफ़ी खुशियों में तब्दील हो सकता है। इसकी में जो गिले शिकवे, जो परेशानी, जो दिक्कतें हैं, जो ये रिश्ता उनके लिए बर्डन या बोझ बन चुका है, वही रिश्ता अगर समय रहते उसमें क्लियरली बातें कर लेते हैं तो वो कन्फ्यूज़न दूर होगी और ये रिश्ता आगे बढ़ने में उनकी मदद करेगा। तो इस तरह का वो फील कर रहे हैं, इस तरह का वो सोच रहे हैं। अब देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं। सॉरी यार, गर्मी बहुत हो गई, ऐसे चल रहा है तो भी। कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं। स्ट्रेंथ, द फूल, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में अपने अंदर का डर बाहर निकालें, हिम्मत करें, साहस करें। और अगर वो डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, तो ये रिश्ता उनके हाथ से जा सकता है। अगर उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है तो इसमें हिम्मत करके अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़े। और इस रिश्ते में थोड़ा सा सोच विचार करके, एक दूसरे से बातें करके इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, एक बिंदास बंदे की तरह या फिर डेडिकेशन के साथ इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि ये रिश्ता फिर से
स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके। तो वो चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। जो ऑब्स्टिकल, जो बाधाएं, जो दिक्कतें इस रिश्ते में आ रही हैं, धीरे धीरे करके वो ख़त्म होंगी और फिर से ये रिश्ता स्टेबल होगा, खुशियों में तब्दील होगा। तो इसलिए वो अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, क्या एक दूसरे से बातें करें, थोड़ा सा रिस्क लें, अपने अंदर का डर बाहर निकालें और हिम्मत करके आगे बढ़ें, ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता फिर से सोलमेट हो सके, ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सके। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए क्या है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में वो चाहते हैं कि वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में उन्हें अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि इसमें उन्हें दिल और दिमाग से काम लेना चाहिए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बढ़ना चाहिए। लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परेशानियां आती जाती रहती हैं, लेकिन अगर दिल और दिमाग से काम लेते हैं, इस रिश्ते पर वर्कआउट करते हैं, जो यूनिवर्स उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, और वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए, खुलकर बातें करनी चाहिए। या तो कैप्रिकॉर्न आप महसूस कर रहे हैं कि आपको अपने पार्टनर के पास ट्रैवल करके जाना चाहिए, या आपके पार्टनर को आपके पास ट्रैवल करके आना चाहिए, ताकि जो कन्फ्यूज़न, जो परेशानी, जो दिक्कतें हैं वो बिल्कुल आमने सामने क्लियर हो जाए और आगे बढ़ने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत इस रिश्ते में ना हो, और ये रिश्ता में जो ऑब्स्टिकल, जो बाधाएं, जो चैलेंजेस हैं, धीरे धीरे करके वो ऑब्स्टिकल, वो बाधाएं, वो चैलेंजेस ख़त्म होंगे और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। ये रिश्ता सोलमेट होगा, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, इसमें फिर से खुशियाँ हो सकती हैं। ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि या तो आप अपने पर्सन के पास जाने का सोच रहे हैं, या चाहते हैं कि आपके पर्सन, आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पर्सन अगर आपके पास आ जाते हैं और दिल और दिमाग से काम लेते हैं तो सारी फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ने में मदद हो सकती है और दुख के बादल जो है छट सकते हैं। तो देखते हैं कैप्रिकॉर्न आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड बॉटम ऑफ द डेक अचानक से दिखा तो नाइट ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉर्न आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो उनकी तरफ गुड न्यूज़ या गुड मैसेज लेकर आए, या फिर आप उनकी तरफ ऐसा चाहते हैं कि आप उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाएं, क्योंकि आप अभी भी उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। आपको लगता है कि वो जो भी काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं, हमेशा वो जो है हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, मस्त और मग्न रहते हैं, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत उनके चेहरे पर दिखाई नहीं देती, और वो चाहते हैं कि चाहे वो पैशन और जुनून के साथ काम करते रहें, लेकिन जो भी इसमें फ़ायदा और नुकसान है ये तो सोच विचार करके, मतलब इसमें नुकसान और फ़ायदे को देखकर उसको इग्नोर ना करें, उसको सोच समझकर चीज़ों को आगे बढ़ाएं। और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए इसमें हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, ताकि ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सके, कामयाब हो सके, और यूनिवर्स जो अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि इसमें जो भी लस्ट, जो भी एडिक्शन है उनको ख़त्म करते हुए सच्चाई, बिना किसी परेशानी के, यानी कि बिना उनकी भावनाओं के साथ खेले, बिना उनको धोखाधड़ी के, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी के, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, क्योंकि समय बार बार उन आगे बढ़ने का मौका नहीं देता, लक बार बार साथ नहीं देता। तो वो चाहते हैं कि अब भाग्य जो उनके साथ है उसको उन्हें यूटिलाइज करना चाहिए, और इस रिश्ते को प्रैक्टिकल और खुशहाल बनाने के लिए हीलिंग और मेडिटेशन करते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, इस रिश्ते को सोलमेट बनाना चाहिए। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें, या वो खुद इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का एक मौका देना चाहते हैं। ऐसा ये आप उनके बारे में
फील कर रहे हैं। तो देखते हैं इसका आउटकम क्या रह सकता है। कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा? कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है? फाइव ऑफ swords, wands, टू ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस। तो कैप्रिकॉर्न आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते को सोलमेट बनाना चाहते हैं, सोलमेट काइंड ऑफ इस रिश्ते को मतलब बनाना चाहते हैं, जन्म जन्मांतर का बनाना चाहते हैं, तो इस लड़ाई झगड़े को, इस ड्रामे को, इस फाइट्स को, इस कॉन्फ्लिक्ट्स को उनको ख़त्म करते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। हीलिंग और मेडिटेशन अगर वो दोनों एक दूसरे के लिए करते हैं, चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता, किसी को भी इस रिश्ते के बारे में नहीं बताते, और इस रिश्ते में चाहे इसका जो है आउटकम बता रहा है कि हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो, वाद विवाद हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो, ड्रामा फाइट्स हो, लेकिन धीरे धीरे करके अगर चुप्पी और खामोशी के साथ अगर आप अपनी हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, तो जो आपका स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, जो प्रॉब्लम है, वो ख़त्म होगी, नेगेटिविटी ख़त्म होगी और पॉजिटिवली आप इस रिश्ते में आगे बढ़ सकेंगे। और अगर एक दूसरे के लिए जो छोटी मोटी ऑब्स्टिकल, बाधाएं, दिक्कतें हैं, उनको अगर कंप्रोमाइज़ करेंगे, ये एक्सेप्ट करेंगे कि वो एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं, इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए तैयार हैं और इसमें कमिटमेंट वगैरह देने के लिए तैयार हैं, तो फिर से इस रिश्ते में जो है अगर शादी नहीं हुई है, रिलेशनशिप में हैं आप और शादी अब तक नहीं हुई, तो शादी होने के योग बन सकते हैं, रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं, एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा हो सकता है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में मिल रही हैं। तो छोटे मोटे जो चैलेंजेस हैं, जो परेशानी, जो दुविधाएं हैं, हो सकता है कि छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा स्टार्टिंग में हो, लेकिन धीरे धीरे करके उन चीज़ों का निवारण होगा और ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज़, कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बॉटम ऑफ द डेक आया है द लवर्स। तो कैप्रिकॉर्न जो आप यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ बहुत आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, गहरा प्यार है, लेकिन इसमें कुछ छोटे मोटे ऑब्स्टिकल हैं, छोटे मोटे लस्ट या एडिक्शन है, दूसरे के प्रति अट्रैक्शन फील करना या फिर नेगेटिव सोचना या फिर हिडन लव की तरफ अटैचमेंट होना। तो अगर उसमें समय रहते आप डिसीजन ले लेते हैं, क्लियरिटी लाते हैं, क्लियर कट आपस में बातें करते हैं और ऐसी लोगों के बीच में जाते हैं जहां आपको पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, आपकी भावनाओं को समझ सकें, आपकी परेशानियों को समझ सकें, और नए सिरे से अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, उन परेशानियों को, उन दुख तकलीफों को छोड़कर जो आपको इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, इसमें टीम एनर्जी डालते हैं, टीम एफर्ट लगाते हैं, मेहनत और कोशिश करते हैं, तो ये रिश्ते में अबंडेंस आ सकता है, खुशहाली आ सकती है, नेम और फेम आ सकता है, सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है और सूरज की तरह ये रिश्ता चमक सकता है। और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो बहुत जल्दी आपके घर आंगन में एक नया मेहमान, एक नया बच्चा भी आ सकता है। तो इस तरह का यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं। आपको अगर आप चाहें कोशिश करेंगे तो रिश्ता फिर से खुशियों में तब्दील हो सकता है। जो छोटी मोटी बाधाएं, दिक्कतें रही हैं वो ख़त्म होंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।